Hello everyone, welcome to Dream UPSC. So today we will be continuing our the lectures of human geography, and you guys can see I have already uploaded three other videos for the human geography, and today we will be covering the next phase, that is just next to the classical phase. Okay, so we will discuss theories of Oscar Paschal and Richthofen and Adler. So in today's lecture, we're going to discuss the theories of all these three geographers. Before starting the lecture, here is a brief introduction about myself, and this is my Instagram ID. If you want to ask or if you want to query anything, you can use this Instagram ID for asking your queries. So in our previous lectures, what we have studied about the प्री क्लासिकल एरा. अभी हम देखते हैं कि हमने प्री क्लासिकल एरा में, जैसे आपको पता था कि प्री क्लासिकल एरा में हमने क्या देखा, वी वर हैविंग टू स्कूल ऑफ थॉट्स. हमने देखा हमारे पास क्या थे, वेरिनियस थे, ठीक है, बर्नाल वेरिनियस. दूसरे हमारे पास थे कैंट. कैसे वेरिनियस की थ्योरी और कैसे आपकी कैंट की थ्योरी कैसी आपकी क्या हुई थी, डेवलप हुई थी. जो आपके वेरिनियस थे, वेरिनियस की थ्योरी आपकी किस पे बेस्ड थी, आपके तीन चीजों पे बेस्ड थी. द फर्स्ट वन वाज द स्टडी ऑफ अर्थ, सेकंड वन वाज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, एंड द थर्ड वन वाज द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स ऑन अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द क्लाइमेट, वेजिटेशन, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड रिलीफ फीचर्स. Here we can say Verniers theory was based on the scientific concepts, but the Kant's theory was a descriptive one. कैंट ने क्या क्या था, एक स्पेशलाइज्ड थ्योरी दी थी, लेकिन जो आपके वेरिनियस ने जो थ्योरी दी थी वो क्या थी, एक जनरलाइज थी. डिफरेंट डिफरेंट आपके पैटर्न्स को एक ही पैटर्न आपने क्या, एक ही पैटर्न आपका बनाया था डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की स्टडी करके. लेकिन जो कैंट की जो थ्योरी थी वो क्या थी, आपकी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के लिए क्या था, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी थी. तो हमने देखा कैसे आपकी जो वेरिनियस और कैंट की थ्योरी क्या थी, एक दूसरे के क्या थी, जस्ट ऑपोजिट थी. उसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्लासिकल एरा में. क्लासिकल फेज में हमने पढ़ा था, हमने क्या, हम्बोल्ट, और जो हमारी किसकी थ्योरी थी, हमारी थ्योरी थी कार्ल रिटर की थ्योरी थी. इसमें हमने देखा जो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट किसके फॉलोवर थे, आपके वेरिनियस के फॉलोवर थे. वेयर एज द रिटर वाज द फॉलोवर ऑफ वेरिनियस ऑल्सो, बट डीप डाउन ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरीज ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ कैंट. हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपकी क्या थी, रिटर की थ्योरी थी, वो किस पे बेस्ड थी, कैंट, उसके फीलिंग उसके कैंट के साथ थी. लेकिन जिसने थ्योरी डेवलप की थी, क्योंकि उस टाइम पे वही आपके प्रचलन में था, ट्रेंड आपका चल रहा था साइंटिफिक अप्रोचेस का, साइंटिफिक कंसेप्ट्स का, इसलिए जो आपके रिटर ने कहा कि नहीं, कि मेरी थ्योरी किस पे बेस्ड है, मेरी थ्योरी भी वर्नियस के साइंटिफिक अप्रोचेस पे बेस्ड है. तो हमने देखा कैसे कि आपके प्री क्लासिकल एरा में दो टाइप की आपकी ज्योग्राफी हो जाती है, आपकी क्या, एक जनरल ज्योग्राफी और एक आपकी स्पेशलाइज्ड ज्योग्राफी. देन वी कम टू द क्लासिकल फेज. क्लासिकल फेज में आप देखते हैं कि जो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट प्रोवाइडेड अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. उसने बोला कि आपको क्या करना चाहिए. हम्बोल्ट ने बोला कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. अगर हम किसी एरिया के फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो उसमें हमारी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो हमें क्या करती है, हेल्प करती है. इट प्रोवाइड अ सपोर्ट टू फर्दर स्टडी द फिजिकल ज्योग्राफी. तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे उसने क्यूबा और मैक्सिको का क्या दिया था, एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे क्यूबा के और मैक्सिको के जो लोअर एल्टीट्यूड के पीपल है उनका बिहेवियर कैसा, कैसे हायर एल्टीट्यूड के पीपल है उनका कैसा बिहेवियर है. तो हम कह सकते हैं ये एक साइंटिफिक अप्रोच थी, ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं अपने रिटर की थ्योरी पे. रिटर ने भी यही बोला कि जो फिजिकल है और जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये क्या होनी चाहिए, एक ही, मतलब कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस दिखता है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का, क्योंकि जो आपके रिटर ने क्या किया था, आपके रीजनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया था. तो ये था अब तक का हमारा प्री क्लासिकल फेज और क्लासिकल फेज, ठीक है. आज के लेक्चर में अब हम देखेंगे, ठीक है, ये हमारा सारा हो गया. आपका क्या था, रोमन कंट्रीब्यूटर्स, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन. देन वी हैव स्टडीड द दिस प्री क्लासिकल एरा दैट जस्ट वी हैव डिस्कस्ड. देन वी हैव हम्बोल्ट, रिटर, and now we will discuss a concept of dualism and dichotomy.
ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डुअलिज्म एंड डायक्टोमी। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या थी, अब हमारी थी एक जनरल ज्योग्राफी जो हमने देखा था कि आपके वेरिनियस लेके आए थे। दूसरा हमारा था क्या, रीजनल ज्योग्राफी, जो हमारे कौन लेकर के आए थे, आपके कैंट लेके आए थे। आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि अगर आपको एक जनरल ज्योग्राफी भी डेवलप करनी है, फॉर डेवलपिंग दैट जनरल ज्योग्राफी फर्स्ट यू हैव टू स्टडी रीजनल ज्योग्राफी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो आपकी क्या है, जनरल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी आपकी क्या है, इंटर रिलेटेड है। इफ टू different things are interlinked, then we can say, here we can say this is the concept of dualism। आप अपने फोन को ले लीजिए, फोन में आपके क्या है, दो सिम है, दोनों सिम आपके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं आपके क्या है, एक ही फोन पे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर जो आपकी चिप्स हैं, आईसीज है, वो क्या है, इंटरलिंक्ड है। सो वी कैन से डुअलिज्म मतलब आपकी दो डिफरेंट थियोरीज, लेकिन आपकी क्या है, इंटरलिंक्ड है। लेकिन डायक्टोमी का क्या मतलब है, सपोज हमारे पास क्या है, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल के फीचर्स और फीमेल के फीचर्स आपके क्या हैं, कहीं ना कहीं अलग है। दोनों की फंक्शनिंग क्या है, दोनों की बॉडी क्या है, अलग अलग है। तो हम इस फीचर को क्या कहेंगे, डायक्टोमी। जब हमारे पास दो चीजें हैं और दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, दैट टाइम वी कैन से दिस टर्म इज नोन एज डायक्टोमी। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थियोरीज ऑफ ऑस्कर पास्कल, देन रिच्टहोफन एंड हैटलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना ऑस्कर पास्कल की थ्योरी। सो ऑस्कर पास्कल ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ जर्मन ज्योग्राफी। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जर्मन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। द अप्रोच ऑफ ऑस्कर पास्कल was based on the concepts of वेरिनियस। ठीक है, वेरिनियस के कंसेप्ट क्या थे आपके, साइंटिफिक बेस्ड थे, साइंटिफिक कंसेप्ट्स थे। तो द थ्योरी ऑफ वेरिनियस वाज टोटली बेस्ड ऑन द साइंटिफिक बेसिस, वाज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल अप्रोच। तो जो आपके ऑस्कर पास्कल है, ऑस्कर पास्कल वाज द फॉलोवर ऑफ वेरिनियस। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरिनियस, लेकिन उसने क्या, साथ ही साथ उसने क्या किया, जो आपको हम्बोल्ट है और जो आपके रिटर है, उन दोनों की थ्योरी को क्या किया, उनको अपोज किया। क्यों, क्योंकि द थ्योरीज ऑफ हम्बोल्ट एंड रिटर वाज द कंबाइंड स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस physical geography. They provided the relationship between humans and physical geography. Oscar Paschal was against the theory of the combined study of human and फिजिकल ज्योग्राफी। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर हमें दिख रहा है ऑस्कर पास्कल का। एक्सट्रीमिस्ट आप कह सकते हैं, एक रेडिकल बिहेवियर है आपका ऑस्कर पास्कल का। उसने कहा कि हमें केवल जो ज्योग्राफी है वो केवल क्या है, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है। देयर इज नो लिंक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी टू द फिजिकल ज्योग्राफी। क्योंकि उसने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी को आप अलग से पढ़े तो वो सही है, फिजिकल ज्योग्राफी ही आपकी क्या है, ज्योग्राफी है, जो हमारी एग्जिस्ट करती है एज अ ज्योग्राफी। तो हमने देखा कि कैसे वो अगेंस्ट थे, हम्बोल्ट और आपके किसके, रिटर के अगेंस्ट थे। तो हमने, और जो आपकी क्या है ऑस्कर पास्कल की जो थ्योरी है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव भी कहा जाता है। बिकॉज द थ्योरी ऑफ ऑस्कर पास्कल वाज बेस्ड ऑन द नॉर्म्स, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ साइंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे आपका डुअलिज्म तो नहीं एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे आपका डायक्टोमी एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्या ट्रेंड चल रहा है, ह्यूमन वर्सेस फिजिकल ज्योग्राफी। तो हियर वी कैन से दिस फेज इज द बिगिनिंग ऑफ द डायक्टोमी। हम कह सकते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डायक्टोमी। वो क्यों कह सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि आपके डायक्टोमी यहाँ पे क्या हो गई है, द डायक्टोमी हैज बीन फुल्ली स्टैब्लिश्ड। क्योंकि जो आपके ऑस्कर पास्कल उन्होंने बताया कि कैसे आपका ह्यूमन स्टडी अलग है और कैसे आपका जो आपका फिजिकल स्टडी है, फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन ज्योग्राफी। और दोनों को कंबाइंड करके ज्योग्राफी में एक साथ रखना क्या है, बिल्कुल गलत है। दैट्स वाई वी कैन से हियर द डायक्टोमी हैज बीन फुली स्टैब्लिश्ड। अब हम देखते हैं, नाउ वी विल लुक इनटू द concepts of theories of रिच्टहोफन। ठीक है, अब देखते हैं हम कि रिच्टहोफन ने हमारा क्या कहा था, व्हाट आर द कंसेप्ट्स गिवन बाय रिच्टहोफन।
Richthofen was totally against the Oscar Pascal. He was influenced by the Humboldt and Carl Ritter. आपके हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने क्या दिया था लास्ट में? उनकी थ्योरी बेसिकली क्या थी? आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप और आपकी फिजिकल रिलेशनशिप को क्या करती है? दिखाती है, दर्शाती है. तो रिchthofen was influenced by the Humboldt and Ritter, we can say. He provided geography as a unity of human geography plus physical geography. He said geography is the study of human geography as well as the physical geography. He tried to revive the legacy of Humboldt and Ritter. He believed to extend the knowledge to include how a region is affected by the elements and the phenomena. जो आपके रिchthofen है कहीं ना कहीं आपकी वेरिनियस और जो कैंट की थ्योरी है उसको भी क्या करता है? सपोर्ट करते हैं. कैसे? आपके जो रिchthofen है उसने कहा कि कोई आपका पर्टिकुलर रीजन है, ये आपका रीजन है, रीजन 1 है, और ये आपका क्या है? रीजन 2 है. दिस इज योर रीजन 3. These regions are also affected by the elements of these region and the phenomena that are happening in this particular region. These elements and phenomena are also impacting the region. तो ये कहीं ना कहीं किसकी थ्योरी थी? आपकी कैंट की थ्योरी थी. तो हम देख सकते हैं कि रिchthofen कहीं ना कहीं कैंट से भी क्या आता है? इन्फ्लुएंस्ड थे. His ideas were in synchronization with general and spatial geography. कह सकते हैं आपकी रीजनल ज्योग्राफी होगी. जब आप डिफरेंट रीजन्स को पढ़ेंगे, इनका आप एक जनरलाइज्ड पैटर्न आप तैयार कर लेंगे, तो वो आपकी किसकी थ्योरी थी? वर्नियस की थ्योरी थी. और दिस थ्योरी ऑफ वर्नियस थ्योरी वाज कॉल्ड एज द जनरल ज्योग्राफी. सो richthofen's studies was based on the Humboldt and Carl Ritter as well as Vernius and Kant. सो अब आप देख सकते हो क्या ट्रेंड क्या चल रहा है. हियर वी कैन से the problem of dualism and dichotomy has been solved. जो आपका स्टार्ट हुआ था ऑस्कर पास्कल के फेज में, आप देख सकते हैं there was the establishment of the dichotomy between the human geography and physical geography. लेकिन अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी डायकोटोमी क्या हो गई है? सॉल्व हो गई है. क्यों? क्योंकि रिchthofen has provided the study, and in that study he provided the combined study of human geography and physical geography. तो अभी आपने देखा कि आपकी डायकोटोमी क्या हो गई है? आपकी सॉल्व हो गई. नाउ वी हैव द अनदर जियोग्राफर दैट इज हैटनर. अब हैटनर की हम क्या करते हैं? थ्योरी पे आ जाते हैं. ठीक है. अब जो आपके हैटनर थे, हैटनर आपके क्या थे? एक टाइप से एक इन्होंने जो ही प्रोपाउंडेड अ थ्योरी ऑफ आइडियोग्राफी. आइडियोग्राफी बेसिकली क्या है? डिस्क्रिप्शन है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है किसका? ज्योग्राफी का. अब जो आपके हैटलर हैं, हैटलर ने कहा कि व्हाई यू गाइज आर इंक्लूडिंग ज्योग्राफी एज अ फिजिकल ज्योग्राफी. उसने कहा कि जो आपकी ज्योग्राफी है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर एंड द ज्योग्राफी इज टोटली इज अ ह्यूमन ज्योग्राफी. देयर इज नो नीड of the inclusion of physical geography in the human geography because the physical geography is based on the maths and science concepts, and if you want to study maths and science, just do your study in another field, that is maths and science. अगर आपको maths और science ही पढ़नी है तो आप mathematics पढ़िए और science जो अलग subjects है उनको पढ़िए. Do not include your physical geography, your mathematical concepts इन दी ह्यूमन ज्योग्राफी. तो आप देख सकते हैं ये भी किसके ऑपोजिट हो गए हैं? आपके ऑस्कर पास्कल के क्या हो गए हैं? ऑपोजिट हो गए हैं. अब हम देखते हैं कि जो आपके हैटनर है, हैटनर ने स्टार्टिंग में बोला क्या कि आपकी क्या हो गई है कि जो ज्योग्राफी है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? ह्यूमन ज्योग्राफी बोला. लेकिन इन लेटर टाइम द हैटनर सेड नहीं, अब क्या है आपका, क्योंकि आपका ट्रेंड चल रहा था तो उसने बोला कि नहीं, कि फिजिकल और आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इनको साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए, और ये दोनों की जो स्टडी है कंबाइंड करके जो स्टडी है वो आपकी फॉर्म करती है ज्योग्राफी. सो हियर वी कैन से देयर इज ऑल्सो अ ट्रेंड ऑफ solution of
डायक्टोमी, जो आपकी डायक्टोमी ऑस्कर पास्चल के टाइम पे क्या हुई थी, इनिशिएट हुई थी। डायकोटोमी जो आपकी इनिशिएट हुई थी वो आपकी सॉल्व हो गई थी किसके टाइम पे, रिच्थोफन ने उसको सॉल्व कर लिया था, और वही फर्दर सोल्यूशन किसने प्रोवाइड किया, आपके हेटनर ने। लेकिन ये डायक्टोमी तो आपकी सॉल्व हो चुकी है, लेकिन देयर हैज बीन an introduction of another kind of dichotomy and that is known as determinism versus possibilism। क्यों? क्योंकि आपके जो आपके रिच्थोफन है, रिच्थोफन ने कहा था जब उसने ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट के यूनिटी के कंसेप्ट को दिया था, तो उसने दो टर्म्स आपकी क्या करवाई थी, प्रोवाइड करवाई थी। उसने बोला था कि जो आपका मैन है कि क्या वो क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट से, या फिर आपका मैन जो है इम्पैक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये दो हमारी दो डिफरेंट थ्योरीज आ गई हैं। तो इस थ्योरी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बस आपको एक ब्रीफ आपको मैं दे देती हूँ जो हमने अभी अभी पढ़ा, डुअलिज्म एंड डायक्टोमी। ऑस्कर पास्चल considered as a father of German geography, his approach was contrary to the tradition of Humboldt and Ritter. He was the follower of and he was influenced by the Vernius। हम देख सकते हैं क्योंकि उसने फिजिकल ज्योग्राफी का कंसेप्ट दिया था। फिजिकल ज्योग्राफी आपकी आपके साइंस पे बेस्ड होती है, ये किसने कहा था, वेरिनियस ने कहा था, ठीक है। ही अग्रीड विद द हम्बोल्ट सिस्टमैटिक अप्रोच एंड अगेंस्ट रिटर्स रीजनल अप्रोच बिकॉज ही बिलीव्ड दैट रिटर्स रीजनल रीजन्स ऑफ स्केल ऑफ कॉन्टिनेंट इज टू यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनी कंपेरिजन। ये हमने देख लिया कैसे आपकी क्या थी, वेरिनियस हम्बोल्ट और आपके जो रिटर है उन दोनों से क्या था, डिसएग्री करता था, वेरिनियस से अग्री करता था। नाउ वी हैव अनदर ज्योग्राफर दैट इज रिच्थोफेन। रिच्थोफेन ने क्या कहा था, यूनिटी दिखाई थी आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, और उस टर्म को उसने क्या बोला था, ज्योग्राफी थी। हमने अभी आपको लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया, बस इसका रिटर्न फॉर्म में है। नाउ वी हैव हेटनर। हेटनर का मैंने बता दिया, उन्होंने टर्म दी थी आइडियोग्राफी, जो आपकी क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं जो हेटनर की जो थ्योरी है वो रिलेशनशिप दिखाती है आपकी किसके, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है हम्बोल्ट का और आपके रिटर का, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू फॉलो, please do subscribe my channel that is Dream UPSC, and yeah, please do like and share as much as you can. So thank you so much everyone.